ये जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी बिजनेसमैन ये तेलंगाना जंगल काटने में इन्वॉल्व है ना, अगर आप इनके घर पर जाकर चेक करोगे तो तुम्हें एक बहुत महंगा ब्रांडेड सा एक कुत्ता दिखेगा और इनके बीवी और इनके बच्चों के इंस्टा हैंडल पर लिखा दिखेगा तुम्हें कैपिटल लेटर में एनिमल लवर। आपको क्या लगता है ये जो आजकल सोशल मीडिया पर जानवरों को रोते हुए वीडियो वायरल हो रही है, वो सिर्फ जानवर रो रहे हैं? वो रो रहा है हमारा फ्यूचर। वो रो रहे हैं वो लोग जो कल को पॉल्यूशन की वजह से बीमार होकर अस्पतालों में पड़े होंगे। और ये जेसीबी सिर्फ जंगल नहीं काट रही है, ये काट रही है हमारा फ्यूचर। इन पॉलिटिशियंस और इन बिजनेसमैन की मत सोचो, क्योंकि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा और इनकी फैमिली के रहने लायक ये जगह बचेगी नहीं, तो ये उस देश में जाके शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर पॉल्यूशन कम होगा, जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होगी। तो इनके बारे में सोचना बंद करो, सोचो अपने बारे में। और जो सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए तुम्हें ये लोग दिख रहे हैं, ये पहचान रहे हैं हमारा फ्यूचर, इसीलिए ये हमारे लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं कि ऐसा ना हो। अब क्योंकि जानवरों की लाइफ आज ज़्यादा मायने नहीं रखती, हम बात करते हैं ये 400 एकड़ जंगल कटने से इंसानों की लाइफ पे कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कंचा बाउली की उस 400 एकड़ जंगल में जो पेड़ों की उम्र है वो 100 साल से भी ज़्यादा है, और जो पेड़ 100 साल या फिर इतना पुराना होता है वो 100 से 200 लीटर पानी वाष्पित करता है, जिससे उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है उसमें 2 से 4 डिग्री का फर्क होता है बाकी जगह से। और ये 400 एकड़ जंगल कटने से जो वहाँ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा, और पूरे हैदराबाद की बात करो तो हमेशा के लिए 1 डिग्री तक। और इस 2-4 डिग्री टेम्परेचर की तुम्हें वैल्यू पता करनी है तो दुबई से पता करो। क्लाउड सीडिंग जैसी चीज करने के बाद भी वहाँ के टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री फर्क नहीं पड़ पाता। गवर्नमेंट की सबसे घटिया पॉलिसी पता है क्या लगती है? ये पहले इतने पुराने पेड़ काट देती है, उन्हें काट के वहाँ पे बिल्डिंग बना देती है। उसके बाद लोगों को खुश करने के लिए उन बिल्डिंगों के बीच में छोटा सा पार्क बना देती है और लिख देती है सेव ट्रीज। जैसे इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। पहले पर्यावरण को ख़त्म करा, उसके बाद बीच में 4 पेड़ लगा के बहुत बड़ी महानता दिखाती है लोगों के सामने। कंचा बाउली का वो जंगल जो 400 एकड़ का है और जहाँ 1500 से ज़्यादा प्रजाति रहती हैं जानवरों की, वो 1 जुलाई 2024 को सरकार के हवाले कर दी जाती है कि ये ज़मीन अब सरकार की है। सरकार क्या करती है? क्योंकि उसने पब्लिक से वादा कर दिया है फ्री बिजली का, वो उसे नीलाम करने की योजना बनाती है, जिसके तहत ये जंगल की कटाई शुरू होती है। और जब कटाई शुरू होती है तो कांग्रेस तेलंगाना को छोड़ के बाकी जितने भी संगठन हैं वो इसके खिलाफ उतर आते हैं सड़कों पे। उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट इस पर रोक लगा देता है। लेकिन एक दुखी बात जो है, जब तक वो रोक लगाता है तब तक काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका होता है। क्या फ़ायदा ऐसी फ्री बिजली का जिसके चक्कर में ये जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे वहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा और पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कल को लोग ऐसे ही रह लेंगे? लोग इस टेम्परेचर से बचने के लिए एसी नहीं लगाएंगे, और उस एसी का बिल कितना होगा महीने का? तो क्या तरक्की कर ली ऐसे पेड़ काट के और फ्री बिजली दे के? आपको क्या लगता है इंडिया में जो बाघ आज 3000 रह गए और बहुत सारी प्रजाति विलुप्त हो चुकी हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? मैं सिर्फ जानवरों की बात कर रहा हूँ, पक्षियों को तो भूल जाओ, वो तो पता नहीं कितने गायब हो चुके हैं जो अब दिखाई नहीं देते। उसका क्या रीजन है? ये जो जंगल काटे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो केदारनाथ, म्यांमार, नेपाल ये आपदाएं आती हैं वो क्यों आती हैं? उसका एक सिंपल रीजन बताऊं, शायद आपको बहुत स्टूपिड लगे। आपको लगता है कि आप ये जंगल काट के इसे इंसानों के रहने लायक बना रहे हो। ऐसा ही नेचर सोचती है। जब इंसान हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है तो फिर नेचर इंसानों की चीज़ें साफ करके उसे जानवरों के रहने लायक बनाती है। जिस बिल्डिंग को बनाने के बाद वहाँ का बिल्डर ये दावा करता है कि इस बिल्डिंग की उम्र 500 साल है, वो बिल्डिंग 15 सेकंड में ढह जाती है। क्यों? क्योंकि वो नेचर चाहती है। जैसे आज गवर्नमेंट खुश होगी ना ये जंगल काट के जानवरों को
एक अलग भगा के कुछ मर जाएँगे, ऐसे ही नेचर करती है और जब नेचर करती है, तो चारों तरफ लोग रो रहे होते हैं कि ये बहुत गलत हुआ। वो होता क्यों है, उस पे कोई ध्यान नहीं देता। आज क्या हो रहा है, उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। बस एनिमल लवर कौन है? चेन 4-5 हज़ार की चेन, 30-40 हज़ार का कुत्ता रोडों पे लेके घूम रहा है। अगर उस कुत्ते को कुछ ठेले वाले ने या फिर रिक्शे वाले ने कुछ हल्का सा मार दिया, तो पूरे दिन उससे लड़ना। क्यों? क्योंकि एनिमल लवर है। उन्हें फ़र्क नहीं है इन जानवरों से जो असलियत में जानवर हैं। उन्हें फ़र्क है बस अपने आप को सोशल मीडिया पर एनिमल लवर दिखाने से। और अगर आपको सच में नेचर की परवाह है ना, तो ऐसे जंगल को बचा के भी चीज़ें चलाई जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान और इंसानी ज़िंदगी को बर्बाद करके ही आप विकास करो, और अगर ऐसे विकास करते हो तो उस विकास का कोई मतलब नहीं बनता जहाँ आदमी ही हेल्दी ना बचे। क्या करोगे आप उस विकास का जब आप कैंसर जैसी बीमारी से अस्पताल में पड़े होगे? और उसका क्या रीज़न है? आज दिन ब दिन बीमारी बढ़ती जा रही है। आप बिल्डिंग को देख के खुश हो सकते हो, लेकिन अगर उस बिल्डिंग में आप खुद बीमार हो, तो आपको विकास चाहिए होगा या फिर आपका शरीर सही चाहिए होगा? अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी सही लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कर देना और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा ज़रूर दिखाना ये तेलंगाना सरकार और कहीं की भी सरकार अगर ऐसा करती है तो। क्योंकि आज सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है, उसी की वजह से आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। लेकिन सिर्फ रोक लगाने से काम नहीं होगा, ये पूरी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, बाकी दूसरा कोई तरीका निकलना चाहिए जिससे दोनों चीज़ें हल हो जाएँ।